वेलकम टू ओटीसी एजू सेंटर। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हॅलो मुलांनो, आज आपण एसएससीचा पहिला पोयम तू बुद्धी दे भाग 1 असे रायटर म्हणजे कवी आहे गुरु ठाकूर। यांचा जन्म झालेला आहे 1968। तर बच्चों देखिए, एक मराठी का पोयम है, आप लोग को मैं मराठी में रीड करके हिंदी में डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, तो स्टूडेंट ध्यान से समझ लीजिए। तो देखिए, मैं कवि का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। प्रसिद्ध कवि, गीतकार, स्तंभ लेखक, नाटककार, कथा, पटकथा आणि संवाद लेखक, मराठी चित्रपटासाठी त्यांनी लिहिलेले गीते अतिशय लोकप्रिय आहेत। नटरंग, अगबाई, आरेच्या घर, दोघांचे, टाइमपास, डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे यासारखे अनेक प्रसिद्ध मराठी चित्रपटासाठी त्यांनी गीत लेखन केले आहे। सर्वोत्कृष्ट गीतकार म्हणून त्यांना 1909 साली कलागौरव पुरस्कार व 1910 साली जी गौरव पुरस्कार यानी सम्मानित करण्यात आले आहे। मतलब बता रहा है कि जो कवि है, जो मराठी के बहुत अच्छे गीतकार है और नाटककार भी है, इन्होंने कथा लिखा है, पटकथा, संवाद लेखन, डायलॉग राइटिंग जिसे हम बोलते हैं, और बहुत सारे इन्होंने मराठी फिल्मों के लिए गाने भी लिखे हैं, जिसमें से देखिए बहुत जो फेमस फिल्म थे आप देख सकते, जैसे नटरंग, अगबाई, अरेच्चा, घर, दोघांचे, टाइम पास एंड डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे, इनके बहुत सारे ऐसे फिल्मों में इन्होंने ये गीत लिखे करके बताया जा रहा है। और इनको 2009 और 2009 में उन्हें कला गौरव पुरस्कार मिला है, 2010 में इन्हें जी गौरव पुरस्कार मिला है। प्रस्तुत प्रार्थनेत सन्मार्ग, सन्मती आणि सत्संगती यांचे महत्त्व कवीने अधोरेखित केले आहे। कायम सत्याची कास धरता यावी, संवेदनशीलता जपण्यासाठी ताकद मिळावी, अनाथांचे नाथ होण्यास बल मिळावे व शाश्वत सौंदर्याचा ध्यास लागावा, या भावना प्रार्थनेतून व्यक्त झाल्या आहेत। यानी एक तरह का ये क्या है स्टूडेंट, ये प्रार्थना है, प्रेयर है। तो देखिए, तो इस प्रेयर को अच्छी तरह समझो आप लोग। देखिए, लाइन टू लाइन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तू बुद्धि दे, तू तेज दे, दे नवचेतना विश्वास दे, जे सत्य सुंदर सर्वथा आज जन्म त्याचा ध्यास दे। तो स्टूडेंट देखिए, जो ये प्रेयर है, पहला बताया जा रहा है कि तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे। यानी क्या बोल रहा है कि ईश्वर से बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, ए ईश्वर, आप हमें बुद्धि दीजिए, नवचेतना दीजिए, विश्वास दो हमारे अंदर, जो सत्य सुंदर सर्वथा अजन्म त्याचा ध्यास दे। जो सत्य है वही सुंदर होता है, और हमेशा हमारे ज़िंदगी भर सत्य के मार्ग पे हमें जाने का हमें प्रोत्साहन करे। इस 2 लाइन का अर्थ होता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट देखिए। हरवले आभाळ ज्यांचे हो तयाची सोबती। देखिए, हरवले आभाळ ज्यांचे हो तयाची सोबती, सापडे न वाट जाना हो तयाची सारथी, साधना करीत तुझी जे नित्य तव सेवास दे। देखिए क्या बता रहा है, देखिए ध्यान से सुनने की, समझने की कोशिश कीजिए। बताया जा रहा है कि हरवले आबाल ज्यांची हो तयाची सोबती, जिन्हें अनाथ है, जिनके यानी क्षति नहीं है, जिनके घरों का कोई क्षति नहीं है या घर ही नहीं है, अनाथ लोग हैं, उनके साथ हमें रहने की हिम्मत दे, उनका हम साथ दे सके। सापड़े ना वाट जाना, यानी जिन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है उनके हम सारथी बने। सारथी मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा महाभारत में, जैसे देखिए कृष्ण, भगवान कृष्ण जो है, जो अर्जुन के सारथी बने थे ना रास्ता दिखाने के लिए लड़ाई में,
तो स्टूडेंट देखिए उसका मतलब यही है यहाँ पे। तो बच्चे जो प्रार्थना कर रहे हैं ध्यान से देखिए। और साधना करी तो तू जी जे नित्य तव सहवास दी, यानी हम लोग साधना कर रहे हैं। क्या करते तुम लोग? पढ़ते हो ना तो साधना करते हो। तो हम ऐसे सहवास में रहें, यानी जो गरीबों की सहायता कर सके, दुखी लोगों की सहायता कर सके। आगे देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पैरा देखिए। जाणावया दुर्बलांचे दुःख आणि वेदना, ते वत्य राहो सदा रंध्रातून संवेदना। धमन्यातल्या रुधिरास या खल भेदण्याची आस दे, सामर्थ्य या शब्दास आणि अर्थ या जगण्यास दे। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, जाणावयाला दुर्बलांचे दुख आणि वेदना, यानी ऐसा हमें शक्ति दो कि जो दुखी है, जो दुर्बल है, जो पूरी तरह से जो निस्सहाय है, ऐसे लोगों का दुख समझने की हमें शक्ति दो प्रभु। ऐसा प्रार्थना किया जा रहा है। ते वत्य रहो सदा रंध्रातुनि संवेदना, यानी हमें अपना, देखिए आपको मालूम है ना, हमारे शरीर के हर एक में रंध्र है। हमारे जितने शरीर में है, हमारा शरीर यानी छोटे छोटे रंध्रों से बना है। यानी जहाँ जहाँ पे हमारे शरीर पे, यानी ये जहाँ पे आपके शरीर के अंदर छोटे छोटे पोर्स जिसे हम बोलते हैं, तो उनकी संवेदना होती है हमारे। धमन्यातला रुधिरास खल भेदण्याची आस, कहने का मतलब जो दिल की बातें समझ सके, हम लोगों के दिल की बातें समझ सके। सामर्थ्य या शब्दास आणि अर्थ या जगण्यास दे, यानी ऐसा शक्ति दो, सामर्थ्य दो, ऐसा शब्द, यानी हमें जीने के लिए ऐसा, यानी एबिलिटी दे दो हमारे अंदर, और ऐसे शब्द हमें दे दो प्रभु, जो हम लोग जो दुखी है, गरीब है, ऐसे लोगों के सहवास में हम लोग रह सके और उनका हम लोग सहायता कर सके। तो देखिए नेक्स्ट देखिए पैरा है हमारा, अभी देखिए लास्ट पैरा आप लोग का। सन्मार्ग आणि सन्मति लाभो सदा सत्संगति, नीति नाही भ्रष्ट हो जरी संकटे आली किती, पंकास या बळ दे नवे झोपावण्या आकाश दे। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, सन्मार्ग मतलब होता है अच्छा रास्ता, सन्मति लाभो सदा सत्संगति, यानी ऐसे संगति में सन्मार्ग और बुद्धि देना चाहिए कि हमें मतलब रास्ते अच्छे रास्ता दिखा दीजिए हमें, जिससे हमारा सन्मार्ग मिले, अच्छा हमें एक बुद्धि मिले, एक सही रास्ता मिले। नीति ना ही भ्रष्ट हो जरी संकट आले किती, मतलब हमारी जो कितना भी कुछ भी संकट आ जाए हमारे जीवन के अंदर, हम ईमानदार बने रहे, हमारी नीति भ्रष्ट होनी नहीं चाहिए हमें। पंकास या बल दे नवे झेपावण्या आकाश दे, मतलब हमारे पंखों में, अभी ये सचमुच तुम्हारे पंख नहीं होते, कहने का मतलब है तुम्हारे पास इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि तुम आकाश के इतना ऊंचा आप लोग का नाम रोशन हो। यानी उसका मतलब है यहाँ पे पंकास या बल दे नवे झेपावण्या आकाश दे, यानी आपके अंदर जैसे पक्षी के पंखों में जिस तरह से जितना बल होता है तो उतनी ऊंचाई वो उड़ सकती है, उसी तरह तुम्हारे पंख क्या है, तुम्हारी पढ़ाई है, तुम्हारा जो विद्या है, उसी से तुम लोग आगे बढ़ सकते हो ना। तो उसका मतलब है हमें वो विद्या दीजिए जिससे हम लोग आकाश को छू सके। तो आई थिंक, आई होप आप लोग ये पोयम अच्छी तरह से समझे हैं स्टूडेंट्स। आपको दोबारा फिर से समझना है तो एक बार इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके ज़रूर सुनना स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए शब्दार्थ आपको ऑलरेडी दिया है, पोयम में ज़्यादा हार्ड शब्द नहीं है। देखिए नवचेतना मतलब नव चैतन्य जिसे हम बोलते हैं, सर्वथा सदैव यानी हमेशा, सर्व अर्थानी जिसको हम बोल सकते हैं, आजन्म मतलब जन्म भर यानी जिंदगी भर, सारथी मतलब रास्ता दिखाने वाला, मार्ग दिखाने वाला, दिशा दिखाने वाला यानी दिशा दाखवणारा, रंध्र मतलब छिद्र होता है, रुधिर यानी रक्त, खल दुष्ट जिसको हम बोलते हैं, नीति यानी सदाचार नियम जिसको हम बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे। और वैसे देखिए आप पे प्रस्तुत प्रार्थना ही काव्यानंदासाठी घेतलेली असून ती विद्यार्थ्याकडून
तालासुरात म्हणून घ्यावी, ऐसे बोल रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोग के एक बार इसको सुर में मैं गा के भी बता देता हूँ, तो आप लोग ज़रा आप लोग ट्राई कीजिए कैसे आप लोग गा सकते हैं। जैसे तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे, जे सत्य सुंदर सर्वता आजन्म त्याचा ध्यास दे। तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे, जे सत्य सुंदर सर्वता आजन्म त्याचा ध्यास दे। हरवळे आबाळ ज्यांचे होतयाची सोबती, सापडे ना वाट ज्यांना होतयांच्या सारथी। साधना करीत तुझी जे नित्य तव सहवास दे। तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे। जाणाव्य दुर्बलांचे दुःख आणि वेदना, तेवत्य राहो सदा रंध्रातुनी संवेदना। धमनातला रुधिरास या खलबेदण्याची आस दे। सामर्थ्य या शब्दास आणि अर्थ या जगण्यास दे। तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे। सन्मार्ग आणि सन्मती लाभो सदा सत्संगती। नीती नहीं भ्रष्ट हो जरी संकटी आली किती। पंकास या बळ दे, नवे झेपणा आकाश दे। तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे। आई होप स्टूडेंट आप लोग इस तरह से भी गा सकते हो इसको याद करने के लिए। आई थिंक आप ये पोएम अच्छी तरह से समझे हैं, तो आई होप आप लोग इससे लाइक करें एंड सब्सक्राइब